जो प्रसादी पाकर सुस्ती आ गई है, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाकर अपनी सुस्ती को मिटा के दिखाइए, तो हमें भी लगे कि हम भी किसी बैठक में नहीं आए हैं, किसी कार्यक्रम में आए हैं। हास्य जीवन का एक ऐसा रस है जिसमें शादीशुदा आदमी को भी कुंवारेपन का एहसास होता है, क्योंकि आदमी खूब ठहाके लगाता है, गुनगुनाता है, मुस्कुराता है। आइए मैं कुछ समय के लिए आपको कुंवारेपन का एहसास दिलाता हूँ। हंसना हमारी फितरत में है, हंसना चाहिए, क्योंकि जब आदमी सुन सा हो जाए तो जानवर जैसा लगता है, और जानवर जब हंसता और महकता लगे तो वो इंसान जैसा लगता है। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आप अपना प्रमाण दें कि आपके श्रेणी में आते हैं। कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया रक्तदान महादान। हमने रक्तदान किया, बात समझ में आई। स्कूल के बाद में जब हम कॉलेज में चले गए, उसके बाद में एक और नया दान आया, और वो दान था नेत्रदान महादान। ये दान हमें पसंद नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आदमी नेत्रों की ज्योति बढ़ाने जाता है, और इतने गंभीर हो गए, इतनी गंभीर कविता नहीं है मेरी। नेत्रदान के बाद में सब हमारी शादी हो गई। शादी के बाद में एक और नया दान आया, वो था पूरे शरीर का दान। उसको कहते हैं देहदान। तो सब जिनकी शादी को 30-35 साल हो गए हों, वो सब मेरे साथ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या भी लगभग मुनासिब सी है। तो कल्पना कीजिए, मेरी पत्नी आज नहीं आई है इत्तेफाक से। हमारी श्रीमती इंटरनेशनल एथलीट है, वो खेलो भारत में आज खेल रही है, और मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ। और इसलिए जो की बात है कि आज वो है यहाँ पर है। तो पत्नी के हाथ में अखबार है, अखबार में देहदान का विज्ञापन है। वो मेरे को अग्रसर कर रही है कि मैं देहदान की घोषणा करूँ, मैं बचना चाहूँ। इसी उदयपुर की बहुत हंसी में की कविता है मित्रों, खूब मजे लेकर ठहाके लगाकर सुनना, पसंद आएगी, अच्छी लगी तो। कि देहदान की पढ़कर खबर हमारी पत्नी से नहीं हुआ सबर। एक एक पंक्ति में आपको हास्य व्यंग सशक्त मिलेगा। देहदान की पढ़कर खबर हमारी पत्नी से नहीं हुआ सबर। बोली खुद के लिए जीना भी क्या जीना है, अरे मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जहर पीना है। देहदान की पढ़कर खबर हमारी पत्नी से नहीं हुआ सबर। बोली खुद के लिए जीना भी क्या जीना है, अरे मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जहर पीना है। मीरा और शुक्रा से शिक्षा लीजिए, मीरा और शुक्रा से शिक्षा लीजिए, और देहदान की घोषणा का अमृत कीजिए। सुनकर पत्नी का एक तुगलकी फरमान, ठंडे पड़ गए हमारे जीने के अरमान। सुनकर पत्नी का एक तुगलकी फरमान, ठंडे पड़ गए हमारे जीने के अरमान। हमने कहा ना आज बकरा ईद है, न है मकर संक्रांति। हमने कहा आज न बकरा ईद है, न है मकर संक्रांति, फिर कैसे छा गई तुम पर 1857 की क्रांति। और ताबिया काबिल शब्दों में मिले कि मेरे प्राणों की प्यासी, मुगलों की नवासी, मेरे प्राणों की प्यासी, मुगलों की नवासी, जो मुझे जवानी में सता रही हो, और जिस उम्र में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, क्यों मुझे हरिद्वार का रास्ता दिखा रही है। पत्नी ने समझाया देहदान का लाभ भागवत कथा से 500 गुना, गंगा आरती से 1000 गुना ज्यादा है। हमारी पत्नी को समझ में आया। पत्नी ने समझाया देहदान का लाभ भागवत कथा से 500 गुना, गंगा आरती से 1000 गुना ज्यादा है। तुम्हारा ये कारनामा तीनों लोग गिला देगा, ये मेरा तुमसे वादा है। हमने कहा अरे कलयुगी सीता सुन, हमने कहा अरे कलयुगी सीता सुन, इस काम के लिए किसी और राम को चुन। हमने कहा अरे कलयुगी सीता सुन, इस काम के लिए किसी और राम को चुन। हमारी देह तो 25 साल पहले दान हो गई, तुमसे शादी होकर इस देश पर कुर्बान हो गई। हमारी देह तो 25 साल पहले दान हो गई, तुमसे शादी होकर इस देश पर कुर्बान हो गई। और सब मैंने शरीर के जिन अंगों का दान किया है, जैसी बेइज्जती मेरी होती है, हो रही है, अगर वैसी बेइज्जती आप सब श्रीमान की हो रही हो
तुम मिलकर इस उत्सव को महोत्सव में बदलना, वरना घर जाकर आपको बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे। इसलिए फिर यहाँ पर आप संघर्ष संस्था को मत करना। और सुनिए, सशक्त व्याख्या में बिंदु आपको सौंपता हूँ। शरीर के मैंने अंगों का किस तरह से दान किया आपके श्री चरणों में, कि आंखें मैंने दान कर दी उस दिन जब तुमने मुझे पहली बार आंखें। बच्चों चुपचाप बैठ जाइए, बच्चों को जरा ये भारत का भविष्य मेरा वर्तमान खराब कर रहा है, इसलिए इस वर्तमान को थोड़ा सा कंट्रोल करें और व्यंग संभालें। कि आंखें मैंने दान कर दी उस दिन जब तुमने मुझे पहली बार आंख दिखाई, उसके बाद मैंने दूसरों से क्या खुद से आंख नहीं मिलाई। और कान मेरे दान हो गए उस वक्त जब तुम कान की कच्ची हो गई। कान मेरे दान हो गए उस वक्त जब तुम कान की कच्ची हो गई। और उमा सिंह जी जैसी पड़ोसन को लेकर जब तुमसे माथा पच्ची हो गई, जब तुमसे माथा पच्ची हो गई। उमा सिंह जी के लिए ताली बजा दीजिए, जो होगा मेरी पड़ोसन होने वाली गुजरात का इसका पड़ोस के। और सुनिए, नाक तो मेरी कटकर होती रोजाना दान है, कि नाक तो मेरी कटकर होती रोजाना दान है। अरे कैंची की तरह चलती जब तुम्हारी जवान है। बहुत पीढ़ी के लोग हैं मेरे जैसे, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ाओं में जैसे काम करता हूँ कि नाक तो मेरी कटकर होती रोजाना दान है। अरे कैंची की तरह चलती जब तुम्हारी जवान है। और दिमाग मेरा दान पुण्य हो गया, दिमाग मेरा दान पुण्य हो गया जब तुम्हारे हाथों मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया। बैंक बैलेंस दिमाग मेरा दान पुण्य हो गया जब तुम्हारे बच्चों प्लीज व्यवस्था थोड़ा सा बना लिया। दिमाग मेरा दान पुण्य हो गया जब तुम्हारे हाथों मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया। और सब जिनके दांत थोड़े से हिलाने लगे हो उनके लिए मेरा मशवरा है कि रोजाना की दंत क्रांति से हमारे अखरोटी दांत हिल गए। रोजाना की दंत क्रांति बाबा रामदेव का प्रोडक्ट नहीं, रोजाना की टैक्टर है। और अखरोटी दांत अखरोट तोड़ने वाले लोग, कि रोजाना की दंत क्रांति से हमारे अखरोटी दांत हिल गए। और पत्नी को वोकल फॉर लोकल कहने पर कई पुरस्कार हाथों हाथ मिल गए, कई पुरस्कार हाथों हाथ मिल गए। मोदी ने कहा था वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को आप प्रोत्साहन दीजिए, तो हमने भी अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रोत्साहन दिया। उसका नतीजा हमें क्या मिला, उसके लिए ये बात की कि रोजाना की दंत क्रांति से हमारे अखरोटी दांत मिल गए। और पत्नी को वोकल फॉर लोकल कहने पर कई पुरस्कार हाथों हाथ मिल गए, हाथों हाथ मिल गए। तो सब दिमाग हमारा दान पुण्य हो गया जब तुम्हारे दिमाग हमारा दान पुण्य हो गया जब तुम्हारे हाथों हमारा बैंक बैलेंस शून्य हो गया, जब तुम्हारे हाथों हमारा बैंक बैलेंस शून्य हो गया। और हाथ पैर मेरे दान हो गए उस वक्त जब खुद को बचाने तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़े थे। हाथ पैर मेरे दान हो गए उस वक्त जब तुम्हारे आगे खुद को बचाने तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़े थे। और महिला थाने जाकर मर्दानगी के सारे नियम तोड़े थे, और महिला थाने जाकर मर्दानगी के सारे नियम तोड़े थे। और मेरे फेफड़े दान हो गए उस दिन जब मैं पहली बार चाय के लिए चिल्लाया था। फेफड़े मेरे दान हो गए उस दिन जब मैं पहली बार चाय के लिए चिल्लाया था। और किस अदब से तुमने मुझे चुप रहने का काढ़ा पिलाया था। और साहब आजकल सोने चांदी के भाव बड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। उस पर ये 4 पंक्तियां हैं कि मेरी एक किडनी गिरवी रखी लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ बरसों से। व्यंग की बहुत सशक्त शिल्प देखें आप कि मेरी एक किडनी गिरवी रखी लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ बरसों से। सोने की कंगन की फिर फरमाइश हुई, ये सोच घबरा रहा हूं मैं कल परसों से। कि मेरी एक किडनी गिरवी रखी लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ बरसों से। सोने की कंगन की फिर फरमाइश हुई, ये सोच घबरा रहा हूं मैं कल परसों से। और दोस्तों, अब तक के जितने भी दान हैं इनको आप गलत मान सकते हैं, लेकिन जिस दान का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको आप नहीं झुठला सकते। और वो है मेरे बालों का दान। कि बालों का दान हमने पत्नी की जिद के आगे कर दिया। बालों का दान हमने पत्नी की जिद के आगे कर दिया। हमारा बाप बोला बेटा ये एडवांस पेमेंट क्यों कर दिया। बालों का दान हमने पत्नी की जिद के आगे कर दिया। हमारा बाप बोला बेटा ये एडवांस पेमेंट क्यों कर दिया। हमने कहा पिताजी आपको आज नहीं तो कल जाना है, लेकिन हमें तो ये कुछ दिन और रहकर 7 वचन निभाना है। लेकिन हमें यहाँ तो कुछ दिन और रहकर 7 वचन निभाना है। और दोस्तों, मेरी कविता के अंतिम सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूँ
कि मेरे शरीर के बाकी बचे अंग ऊपर से नीचे तक महान है। मेरे शरीर के बाकी बचे अंग कौन से अंग, जिनका इस मंच से मैं सार्वजनिक उल्लेख नहीं कर सकता, कि दोस्तों मेरे शरीर के बाकी बचे अंग ऊपर से नीचे तक महान है। अरे इनकी प्रेम कथा क्या सुनाऊं, ये तो गुप्त दान है, ये तो गुप्त दान है, गुप्त दान। धन्यवाद।